बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हदीस की किताबों में एक अजीब क़िस्सा बयान किया गया है। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देते रहे। मक्का वालों ने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद सताया और दावत से रोकते रहे, बिलाखिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई और मदीना मुनव्वरा में एक यहूदी अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल गया और वहाँ पर एक भेड़िए ने उसकी बकरियों पर हमला किया और एक बकरी को उठाकर ले गया। तो वो यहूदी उसके पीछे लग गया, अपनी बकरी के जो भेड़िया लेकर जा रहा था उसको छुड़वा लिया। तो उस वक़्त उस भेड़िए ने उस यहूदी से क्या बात की है वो हदीस की किताबों में मज़कूर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जाअ ज़िअबुन इला राई गनमिन, एक भेड़िया एक चरवाहे के पास आया जो बकरियों का चरवाहा था। फ़अख़ज़ मिनहा शातन, उन बकरियों में से एक बकरी को ले गया। फ़तलबहु राई, तो ये जो राई था चरवाहा, ये उसके पीछे लगा। हत्ता इंतज़अहा मिन्हु, हत्ता कि उससे अपनी बकरी को छुड़वा लिया। क़ाल फ़सअद ज़िअबु अला तल्लिन, ये जो भेड़िया था ये एक ऊंची जगह पर चढ़ गया। अक़अ वस्तस्फ़रा, तो ये एक खास हैअत में बैठ गया, यानी अपने सुर बैठ गया और अपने पैरों को अगले वाले दो पैर जो है पंजों को उसको खड़ा कर दिया। वस्तस्फ़रा, और इस्तिग़फ़ार किया। इस्तिग़फ़ार इसको कहते हैं कि अपने दुम को पैरों में दे दे और इस तरह से बैठ जाए। वक़ाल, और कहने लगा, क़द अमिदतु इला रिज़्क़िन रज़क़नीहिल्लाहु, मैंने इरादा किया था एक रिज़्क़ का कि जो रिज़्क़ अल्लाह ने मुझे दिया था। अख़ज़्तुहु, मैंने उस रिज़्क़ को लिया। सुम्मा इंतज़अतहु मिन्नी, फिर आपने मुझसे वो छुड़वा लिया, मुझसे ले लिया, वापस कर दिया। फ़क़ाल रजुलन, तो वो शख्स कहने लगा, तल्लाहि इन रअयतु कल यौमि ज़िअबुन यतकल्लमु, अल्लाह की कसम मैंने आज जैसा दिन कभी नहीं देखा कि एक भेड़िया बात करता हो। फ़क़ाल ज़िअबु, तो वो भेड़िया कहने लगा, आजबु मिन हादा, इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात, रजुलन फिन नखलाति बैनल हर्रतैन, दो पथरीली स्याह ज़मीनों के माबैन, यानी मदीना मुनव्वरा में खजूरों में एक शख्स है। मदीने मुनव्वरे के खजूरों के माबैन एक शख्स है। युख़बिरुकुम बिमा मज़ा, वो तुम्हें गुज़िश्ता ज़माने की ख़बरें भी देता है। वमा हुवा काइनुन बादकुम, और इसकी भी ख़बर देता है कि जो तुम्हारे बाद होने वाला है। क़ाला, रावी फरमाते हैं, फ़कान अर्रजुलु यहूदियन, ये जो राई था, ये जो बकरियों का चरवाहा था, ये यहूदी था। फ़जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। फ़अख़बरहु, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बता दी। व अस्लमा, और मुसलमान हुआ। फ़सद्दक़हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इस बात की तस्दीक कर दी। सुम्मा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा इमारातुन बैन यदै साआ, क़यामत से पहले की कुछ निशानियां हैं और उनमें से एक निशानी है, क़द औशक अर्रजुलु अन यख़रुजा, करीब है कि कोई शख्स अपने घर से निकले। फ़ला यरजा हत्ता युहद्दिसुहु नालाहु, तो वो घर वापस नहीं लौटा होगा जब तक उसकी जूतियों ने उसको बताया न हो। वसौतुहु, और उसकी लाठी ने, बिमा अहदस अहलुहु, कि जो कुछ उसकी बीवी ने या उसकी घरवाली ने किया है, बादहु, उसके निकलने के बाद। ये शख्स घर से निकला, अभी वापस नहीं आया होगा, घर से निकल गया, पीछे बीवी ने कुछ गलत काम किए, तो उन गलत कामों की खबर उनको घर वापस आने से पहले पहले उसकी लाठी और उसके जूते दे देंगे। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो अजीज़ों, जब इस्लाम की मेहनत इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मिलकर कर रहे थे और ख़ूब दावतें चल रही थी, ऐसे वक़्त में फिर जंगल की भेड़िया भी दावत देती थी और वो भी लोगों की हिदायत का ज़रिया बनती थी। अब ये जो यहूदी चरवाहा है, ये तो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जंगल जाता है रोज़, उसको क्या ख़बर कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी अल्लाह जल्ल शानहू उसके हिदायत का इंतज़ाम करते हैं या उससे गुफ्तगू करता है और उसको दीन की दावत देता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा लोकेशन बताता है कि यहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो तुम्हें गैब की ख़बरें बताता है। अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको ख़बर दी है, तुम पहले क्या हुआ है, तुम्हारे बाद क्या होने वाला है, क़यामत के करीब क्या होगा, ये सारी
ساری خبریں تمہیں بتاتا ہے تو تم جاؤ اس سے مسلمان ہو جاؤ۔ بیڑیے کے بتائے ہوئے لوکیشن پر وہ یہودی آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مسلمان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، ہم سے بھی مطالبہ یہی ہے کہ ہم بھی اسی نہج پر اور اسی طریقے پر کہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے دعوت کی محنت کی ہے، ہم بھی اسی طریقے پر دین کی دعوت کی محنت کریں۔ اللہ جل شانہ ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔